हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल आर्यन धमाका ब्लॉग। तो आज हम आप लोगों के साथ में कुछ बात शेयर करना चाह रहे हैं, जैसे कि भी ज्योतिया पूजा भी होने वाली है। तो ये होता है क्या, ये संतान के लिए किया जाता है ये पूजा, क्योंकि इसका नाम ही है जीवित पुत्रिका व्रत। तो ये पुत्र पुत्रिका मीन्स अपने संतान के लिए ये किया जाता है। तो ये व्रत होता है आषाढ़ के आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में ये पूजा किया जाता है। तो अभी इस बार तो जैसा कि आपको पता है 2 महीना लगा है इस बार, जैसे कि जिसको बोला जाता है मले मास। तो मले मास का मतलब है इस बार आप कोई भी व्रत उठा सकते हैं, और ये हमेशा इसी समय में होता है। जैसे जो लोग अभी श्राद्ध का काम, पितृ का जो अभी इस महीने में जो होता है, तो इसी महीने में ये पूजा हमेशा होता है। तो बहुत लोगों को लगता है कि नहीं पितृपक्ष में ये चल रहा है तो ये पूजा कैसे करें। तो ऐसा नहीं, ये हर बार इसी में होता है, आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष में ही होता है। कृष्ण पक्ष के अष्टमी को ये पूजा होता है। तो ये आपको हमेशा इसी महीने में मिलेगा। तो ये व्रत 3 दिन का होता है। जैसे होता है ना छठ व्रत भी जो होता है, वो भी एक तरह से संतान के लिए, एक तरह से क्या वो भी संतान के लिए ही होता है। तो ये भी उसी का एक रूप है, समझिए। ये भी आपके बच्चे के लिए, अपने संतान के लिए ये पूजा भी होता है। तो आप ये पूजा भी 3 दिन का होता है। जैसे कि एक नहाए खाए होता है, और एक जिस दिन की आप संकल्प में पूरा रहते हैं कि नहीं आज हम उपवास में हैं तो वो, और जिस दिन पारण करते हैं वो। तो ये व्रत 3 दिन का होता है। तो फर्स्ट में जो होता है नहाए खाए, तो उसमें क्या करना होता है कि हम लोग जो सुबह से शाम तक उपवास रहते हैं, निर्जला उपवास उस दिन भी होता है। तो सुबह से शाम तक उपवास रहते हैं, शाम नहीं दोपहर के बाद का टाइम, सूर्यास्त से पहले। तो सूर्यास्त से पहले का बात है, तो उस समय तक हम लोग उपवास रहते हैं। और उपवास रहने के बाद में फिर उस टाइम में हम लोग नहाते हैं। नहाने के बाद में जो भी आपका एक तो होता है ना, सबका अपने अपने जगह का अलग अलग कल्चर होता है कि हाँ लोग क्या क्या खाते हैं। तो उसी तरह से आप जो भी खाते हैं, लेकिन हाँ सूर्यास्त से पहले आप एक बार ये ग्रहण करते हैं। और उसके बाद में भी जैसे भूख दोबारा लगती है तो लोग फल दूध इस तरह का कुछ ले लेते हैं। लेकिन ये होता है सूर्यास्त से पहले का ही एक बार होता है नहाए खाए का। जो फर्स्ट दिन होता है वो उस दिन का। उसके बाद जो सेकंड दिन होगा, तो सेकंड दिन तो आप पूरा उपवास रहिएगा। जैसे कि आप रात में जो खाएं उसके बाद में आपको बिल्कुल निर्जला उपवास रहना है। तो निर्जला उपवास तब तक रहना है, जैसे इस बार पड़ रहा है 9 तारीख से 11 तारीख तक पूजा। इस बार 2020 में जो पड़ रहा है ये पूजा पड़ रहा है 9 तारीख से 11 तारीख तक ये पूजा। तो इस बीच में क्या करना है, 9 तारीख को तो हम लोग नहाए खाए का जो उसका नहाए खाए बोले या संजोत भी बोला जाता है, तो ये उस दिन तो वो पड़ेगा। उसके अगले दिन पड़ेगा जिस दिन कि आप पूरा निर्जला उपवास रहिएगा। और 10 तारीख को पूरा दिन भर उपवास रहने के बाद में 11 तारीख को हम लोग को सुबह में, जैसे सूर्योदय होने के बाद से 12 बजे तक आप कभी भी पारण कर सकते हैं 11 तारीख को। तो इस बार जैसा है कि इस बार अष्टमी का टाइम हो जा रहा है। जैसे कि हम लोग 9 तारीख को 10:46 तक ही खा सकते हैं। जो भी खाना जो भी आप उस समय तक खाना चाहें, तो वो आप 10:46 तक खा सकते हैं, क्योंकि 10:46 के बाद में उधर अष्टमी स्टार्ट हो जा रहा है। तो ये पूजा अष्टमी के लिए ही है। तो फिर ये तो हम लोगों का फास्ट उपवास स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके बाद में हम लोगों को कुछ भी ग्रहण नहीं करना। उसके बाद से हम लोगों को निर्जला बिल्कुल रहना है। जो कि अगले दिन आपका, जैसे कि 9 को हम लोग अष्टमी लग रहा है रात में 10:46 में, तो आपको 10 तारीख को यही अष्टमी खत्म होगा। आपका 10 तारीख को रात 10:47 में ये अष्टमी खत्म होगा। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग उसके बाद में कुछ जल फल कुछ हम लोग खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत लोग ग्रहण भी कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अष्टमी खत्म होने के बाद में भी ये व्रत आपका अगले दिन पारण के बाद ही टूटेगा। और जैसा हिंदू धर्म में कहा जाता है कि किसी भी तिथि का स्टार्ट सूर्योदय के बाद में होता है, तो उसी तरह से मान लीजिए अगले दिन सूर्योदय होगा, उसके बाद में ही आप ये व्रत तोड़ सकते हैं। और जैसे होता है कि लोग सरगी लेते हैं, तो करवा चौथ वगैरह में सरगी जो लिया जाता है, तो इसमें उस तरह का कुछ भी नहीं है। इसमें सरगी लेना नहीं है। वो तो एक तरह से ये था, जो कि लोग कमज़ोर थे पहले नहीं कर पाते थे, उन लोगों के लिए था, समझिए। तो इस तरह का सरगी लेने का वैसा कुछ भी नहीं है जितिया में।
तो सरगी मतलब कुछ कुछ लोग ले भी लेते हैं, शायद सबके तरफ का अपना अपना कुछ होगा, तो कुछ लोग ले भी लेते होंगे, लेकिन यहाँ पर सरगी हम लोग नहीं लेते हैं। और बस उसी तरह से रात में जब अष्टमी चढ़ गई उसके बाद में कुछ भी नहीं खाएंगे और अगले दिन अष्टमी ख़त्म। कभी कभी होता है कि नहीं, पंडित जी बोल देते हैं कि नहीं, आप लोगों को अष्टमी ख़त्म होने के बाद में कम से कम जल का ग्रहण करना है। तो उनसे पूछ के अगर वो जैसे पूजा कराते हैं उसके बाद में अगर वो बोलते हैं कि हाँ इस बार मतलब नहीं लेने से भी दोष लग जाएगा तभी, और नहीं तो ये नहीं होता है। तो ये अगले दिन ही जैसे सूर्योदय के बाद में जब हम लोग पारण करेंगे उसके बाद में ही इसका ये ख़त्म होगा। और ये व्रत जैसे स्टार्टिंग होती है नहाए खाए से, तो उस दिन भी लोग जिसके घर के अगल बगल में नदी तालाब पोखर जो भी हो, तो उसमें जाके नहाने के बाद में ही पूजा वहीं से संकल्प लिया जाता है और वहीं से स्टार्ट किया जाता है। लेकिन जहाँ पर नहीं है तो वहाँ पर तो आप लोगों को जैसे है वैसे ही मैनेज करना पड़ेगा। तो ये पूजा वैसे मतलब पुराने समय से कहा जा रहा है कि ये नदी तालाब से ही स्टार्ट होता है। नदी तालाब में जाके ही मतलब उसका अगले दिन भी आप वहीं नहा धोवा के वहीं अपना संकल्प तोड़िए। लेकिन जहाँ पर नहीं है तो वहाँ पर तो मतलब जैसा है वैसे में ही किया जाता है। रही बात कि जैसे हम लोग पूजा के लिए जो संकल्प लेते हैं, तो जो लोग पूजा सह नहीं सकते, मतलब जैसे कि कुछ लोगों को होती है कि मतलब उल्टी हो जाना होता है ना, कि वॉमिटिंग हो जाती है। बहुत लोग जैसे पूजा में जो आपका लंबा टाइम तक आप खाली पेट रहते हैं तो उसके वजह से अंदर से जो कुछ वो होता है तो उसकी वजह से बहुत लोगों को उल्टी हो जाती है। तो उल्टी होने से भी उपवास टूटता है जैसा कहा जाता है। तो इसलिए मतलब जिन लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम है कि जो लोग ज़्यादा टाइम तक नहीं उसको बर्दाश्त कर सकते, वो संकल्प ना ले, क्योंकि संकल्प लेने के बाद में संकल्प तोड़ना अच्छा नहीं होता है। इसलिए वो संकल्प ना ले। हाँ मतलब जो है आपके मन में वही आप भगवान से प्रार्थना करके उसी के आधार पे करिए, उसी के आधार पे चलिए, तो फिर ठीक है। संकल्प ना ले, क्योंकि संकल्प टूटता है तो उल्टी होने से भी पूजा व्रत टूटता है। तो संकल्प लेना, इसलिए संकल्प वो लोग नहीं ले जिनको कि पूजा मतलब लंबे टाइम तक वो नहीं रह सकते, 24 घंटा फास्टिंग करके नहीं रह सकते। तो फिर यही है इस पूजा का कथा। ये 3 दिन का होता है, नहाए खाए, फिर अष्टमी के दिन जो आप पूरा 24 घंटे उपवास रहिएगा और अगले दिन पारण। तो ये 3 दिन का ये व्रत कथा होता है। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में अगले दिन। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले दिन।